गुड इवनिंग। हाँ बेटा, तो हम लोग जो है अल्कोहल वाला पार्ट कर रहे थे, अल्कोहल फिनोल ईथर वाला। उसमें लास्ट में हमने किया था कि फिनोल और अल्कोहल के दोनों के टेस्ट हम अलग अलग कर सकते हैं। जो टेस्ट होता है अल्कोहल, वो आप यूज कर सकते हो फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, और जो फिनोलिक ग्रुप होता है उसके लिए फेरिक क्लोराइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। नेक्स्ट देते हैं, देखो आप। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा डिस्टिंग्विश ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। Distinguish of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by, ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं RBW टेस्ट। कलर से है बेटा, रेड ब्लू व्हाइट जो है RBW टेस्ट बोलते हैं। RBC भी बोल देते हैं, व्हाइट को कलरलेस भी बोल देते हैं। RBC से भी याद करने का तरीका है। RBCC मतलब कलरलेस, व्हाइट कह दो तब भी ठीक है, कलरलेस कह दो तब भी ठीक है। और वैसे इसको विक्टर मेयर मेथड भी बोलते हैं। इसमें सपोज हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, जैसे RCH2OH, ये प्राइमरी हो गया, 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री होगा तो आपके पास होगा R2CHOH होगा बेटा। और 3 डिग्री होगा तो R3COH होगा। तो RCH2OH और R2CHOH R3COH रिएक्शन ले सकते हैं। तो इसमें देखो, हमें जब इन तीनों के अंदर डिस्टिंग्विश करना है आपको, तो डिस्टिंग्विश में हम स्टेप वाइज कुछ रिएक्शन लिखेंगे। स्टेप वाइज रिएक्शन के बेस पर हम इसको फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका फर्स्ट है, कौन सा आपका जो है सेकेंडरी है, और कौन सा 3 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें आप देखना चाहते हो तो उसमें आप यूज करेंगे आप तो RCH2H पहले वाला फर्स्ट डिग्री, दूसरा सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सपोज आप इसको हेलाइड में कन्वर्ट कर दो, किसमें, RCH2I, RCH2I यूज कर सकते हैं, मतलब फास्फोरस और आयोडीन किसी से रिएक्ट करके। और RCH2I में फिर आप रिएक्शन ले लो नाइट्रस एसिड से, HNO होता है। यहां से हमारा H2O बाहर आ जाएगा, मतलब NaNO2 और HCl ले सकते हो आप, या तो HNO2 ले लो या NaNO2 प्लस HCl रिएजेंट यूज कर सकते हो आप। पहले आप इससे पहले वाला स्टेप जो ले सकते हो आप, जो है यहाँ रेड फास्फोरस आयोडीन लिया ना, जैसे आपने रेड फास्फोरस और आयोडीन या PI3 हुआ तो OH हट जाएगा, आई लग जाएगा। आई से पहले से एक स्टेप ये भी तो लो, एक आप ये वाला लिख लो। जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो आप नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करो इसको, AgNO2 से, जो एल्किल आयोडाइड में आपने रिएक्शन किया था, AgNO2। तो AgNO2 से रिएक्शन करोगे तो आपने देखा था कि AgNO2 में RCH2, ये वही वाली रिएक्शन है जो पहले आपने पढ़ी है। ONO है तो N से अटैच होगा, N बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पर, तो NO2। अब आप इसकी रिएक्शन HNO2 से अब कर दो आप। अगर HNO2 से रिएक्शन करोगे तो HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, नाइट्रस एसिड को आप कैसे लेते हो, देखो। तो यहाँ तो आप नाइट्रस एसिड को NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस ले लो। जब हम NaNO2 और HCl का रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बाहर हो जाता है और इमीडिएट आपको HNO2 मिल जाता है।
ये HNO2 जो होता है वो आपका तो नाम जो होगा वो होगा नाइट्रस एसिड। तो इसको आप क्या है कि बेटर ये होगा कि इसका स्ट्रक्चर से याद करो आप। तो स्ट्रक्चर याद करोगे तो HO N डबल बॉन्ड O। HO N डबल बॉन्ड O लिखने से क्या फायदा होगा कि यहाँ पर देखो नाइट्रो जब ग्रुप आता है तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन वाले एसिडिक हो जाते हैं, इससे एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, नाइट्रस एसिड, जो ये चीज डाली है तो ये होगा HO N डबल बॉन्ड O। ये अपने दोनों अल्फा हाइड्रोजन दे देगा, यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन एज H2 बाहर हो जाएगा, तो ये उससे अटैच हो जाएगा। आर टी NO2 इधर आ गया और NO2 के साथ ये अटैच हो जाएगा NOH। एन नाइट्रस एसिड वाला हुआ है, C डबल बॉन्ड N के साथ OH, ये NOH उसके साथ अटैच हो गया, NOH इसके साथ अटैच हो गया। तो इसको आप जो बोलोगे ये आ गया आपका NOH जो भी देखोगे आप तो अभी भी एक H आपके पास बाकी रहेगा बेटा, यहाँ पर AOH आपके पास अभी भी एक बाकी है। तो ये जो HO के साथ वाला H बाकी है तो अभी भी एसिडिक पड़ा है, तो आप फिर एक बेस के साथ रिएक्शन कर लो, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, फर्दर रिएक्शन हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, बिकॉज ये एसिड और ये वाला जो आ जाएगा आपका बेस आ जाएगा, बेस आ जाएगा तो यहां से आपको सॉल्ट बन जाएगा RCNO2 और डबल बॉन्ड NO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया। तो इस टाइप से ये एक स्टेप टू स्टेप एक रिएक्शन हुआ। यही रिएक्शन आप सेकेंडरी के लिए लगाओ, आप RCH2 में सबसे पहले रेड फास्फोरस और रेड फास्फोरस का आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करो, पहला रिएजेंट, फर्स्ट रिएजेंट। तो इसमें आप देखो तो बनेगा R2CHI। अब आप नेक्स्ट वही सेकंड रिएजेंट KgNO2 के साथ रिएक्शन करो, आप KgNO2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये नाइट्रो बन जाएगा आपके पास R2CH NO2। अब आपके पास सिर्फ एक ही H बाकी है एसिडिक, देखो यहाँ पर अब एक ही एसिडिक बाकी है, तो फिर वही HNO नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन, तो HNO इस बार क्या होगा, ये H है तो यहाँ से OH निकलेगा, ये OH निकलेगा तो ये बन जाएगा R2CNO2 और ये नाइट्रोसो कंपाउंड बन गया, N डबल बॉन्ड O आ गया। अब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ नहीं आएगी क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, नो एसिडिक हाइड्रोजन। जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ जो रिएक्शन यहाँ आएगा ये आपका बनेगा रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, यहाँ आने पर ये आपका रेड सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो आप देखोगे रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो यही रिएक्शन रुक जाएगा और ये आपका ब्लू कलर का आ जाएगा, ये जो होगा वो आपका ब्लू कलर का बन जाएगा, ये ब्लू। और अगर R3CH में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन स्टार्टिंग में ही नहीं है, तो आप क्या है कि सिर्फ एक स्टेप होगा आपका पहले वाला रेड फास्फोरस, जो आप रेड फास्फोरस यूज करोगे, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन यूज करोगे तो ये R3CI बन गया, आगे नो रिएक्शन। आप हाँ ये दे सकते हो AgNO2, ये आयोडीन के साथ चला जाएगा, ये रिएक्शन आ जाएगा R3CNO2, बट यहां पर देखो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो आगे रिएक्शन जो है फर्दर आपकी जो रिएक्शन है वो बनेगी। तो आप इसमें देख सकते हो पहले अल्कोहल है, फिर आपका आयोडीन यूज हुआ, फिर नाइट्रोइथेन यूज हुआ और इसको हम नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। जब यहाँ जब पहुंचेगा H आ जाता है तो इसको हम नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि अभी भी H है। और इस इधर वाला जो बनाएंगे वो हम फिर साल्ट बन जाएगा, रेड कलर का आ जाएगा, ये जो बनेगा ये सूडो नाइट्रोल बनेगा, NO वाला जो है सूडो नाइट्रोल जो ब्लू कलर का है। और AgNO3 R3 नो रिएक्शन होगी तो ये आपका कलर लेस हो जाएगा। तो आपने देखो क्या क्या यूज करना है इसमें विक्टर मेयर मेथड में। इसका मतलब विक्टर मेयर मेथड में आपके पास 3 स्टेप्स हुए। विक्टर मेयर मेथड में 3 स्टेप्स क्या हुए कि सपोज आपके पास एक हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है,
फिर एक आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है और एक आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा CH2OH 1 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब है आपके पास जो है वो CHOH फंक्शनल ग्रुप है और 3 डिग्री का मतलब जो आपके पास है वो COH फंक्शनल ग्रुप है। इसमें आप 3 स्टेप्स फॉलो करोगे। तो इसमें स्टेप फर्स्ट क्या है आपके पास, जो स्टेप फर्स्ट दिया है वो आपने किसी का भी रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन दिया है, इससे आपका हमेशा रेड फास्फोरस से एक प्रोडक्ट बनेगा, आयोडाइड बन जाएगा। फिर आपने स्टेप सेकंड में किया है, स्टेप सेकंड में आपने AgNO2 के साथ रिएक्शन किया सिल्वर नाइट्राइड के साथ, एसएन वाला मैकेनिज्म हुआ आपका। और स्टेप थर्ड में आप जो है वो डायरेक्ट तो HNO2 नहीं होता, लेकिन आप NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करते हो और फोर्थ में जरूरत पड़ने पर आप इसका बेस के साथ रिएक्शन करते हो, जैसे NaOH के साथ। तो अगर आप देखेंगे जो CH2OH है इसमें सारे स्टेप्स होते जाएंगे। CH2OH में सारा स्टेप होगा, फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा और फोर्थ में आप मतलब नाइट्रोलिक एसिड से आते आते आप लास्ट में सॉल्ट तक भी पहुंच जाओगे। और सॉल्ट जो आपका बनेगा ये आपका यहाँ पर जब इस स्टेप में पहुंचोगे तो रेड सॉल्यूशन बन जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर ये रेड हो रहा है इट मींस ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी में देखोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, देखो सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड। आप ऊपर देख सकते हो अभी इसमें जो हमने विक्टर मेयर मेथड के अंदर किया है मैंने प्राइमरी में बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों हुए। तो फर्स्ट देखो आपका फर्स्ट हुआ बिकॉज OH हटाना था, रेड फास्फोरस और आयोडीन से एसिड रिएक्शन होती है, OH हटा के आयोडाइड आ गया, ये आयोडाइड बन गया आपकी। और फिर क्या है, आयोडाइड एल्काइल हैलाइड आपका चैप्टर पढ़ा अभी आपने, उसमें AgNO2 के साथ NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, नाइट्रो बन गए, दूसरा स्टेप्स भी हो गया। और नाइट्रो के बाद नाइट्रस एसिड से, ये आपका थर्ड जो स्टेप है, ये थर्ड वाला स्टेप्स भी हो गया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया आपने और H2O बाहर कर दिया और जो स्पीसीज बनी उसमें O के साथ H आ रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, अभी भी H आ रहा है। और फर्दर फोर्थ वाला आप NaH का भी रिएक्शन हो गया, रेड आपके पास सॉल्यूशन बन गया। ये जो आपका रेड सॉल्यूशन बन रहा है ये रेड सॉल्यूशन बन गया, तो हमारे 1 डिग्री का रिकॉग्निशन हो गया। लेकिन सेकंड स्टेप में देखो फर्स्ट वाला आयोडाइड बन जाएगा, नाइट्रो बन जाएगा, NaNO2Cl से रिएक्ट करके सूडो नाइट्रोल पर पहुंच जाओगे। ये देखो HONO से सूडो नाइट्रोल पर ही ब्लू कलर आ जाएगा। तो यहां आप करोगे तो आपका ये ब्लू कलर आएगा। अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो उसमें बस आयोडाइड वाला रिएक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप होगा रिएक्शन का आयोडाइड और उसके बाद नाइट्रो और उसके बाद हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ कार्बन के पास नाइट्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये आगे रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ये आपका जो होता है व्हाइट कलर का, या इसको आप बोल सकते हो कलर लेस है, कोई कलर नहीं है। दैट्स वाई इसको RBC टेस्ट बोलते हैं, रेड ब्लू कलरलेस, RBC टेस्ट। तो 1 डिग्री 2 डिग्री का आप प्रैक्टिकली जो है ये टेस्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको 3 बॉटल्स दी हुई है तो किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री, प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। दिस मेथड इज नोन एज विक्टर मेयर मेथड, इसको हम जो बोलते हैं वो विक्टर मेयर मेथड बोलते हैं। ये कुछ रिएक्शंस है जो बेटा अल्कोहल की और फिनोल की और ईथर की सर रिएक्शन। वॉइस नहीं आ रही आपकी ना। मेरा वॉइस नहीं आ रहा आप तक? आ रही है सर। बेटा बाकियों को आ रही है तो आपका देखो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपका सेट देखो इधर। तो ये आपका RBC टेस्ट हो जाएगा आपका। तो RBC टेस्ट भी बोलते हैं, विक्टर मेयर मेथड भी बोलते हैं। तो रिपीट करो बेटा, एक बार बताओ मुझे, प्राइमरी अल्कोहल में क्या क्या स्टेप यूज करोगे? पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करोगे, किस रिएजेंट से किस में कन्वर्ट करोगे? रेड फास्फोरस और आयोडीन से आयोडाइड में। आयोडाइड में करोगे, आयोडाइड में तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी 3 डिग्री में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप किससे रिएक्शन कराओगे? AgNO2 AgNO3 नहीं बेटा, AgNO2। AgNO3 से रिएक्शन नहीं आएगा, AgNO2 से रिएक्शन होगा तो नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे।
तीनों में बन जाएंगे नाइट्रो। थर्ड स्टेप देखो क्या होगा, NaNO2 plus HCl। हाँ, NaNO2 प्लस HCl, मतलब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाना है। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराना है तो नाइट्रस एसिड से ध्यान रखना, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो नाइट्रो के पास वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए नाइट्रस एसिड का सिर्फ वो निकलेगा, H2 उसका निकल जाएगा, तो H2 बाहर हो जाएगा और HON उसके साथ अटैच हो जाएगा। उल्टा करके लिख दिया तो अभी भी H बाकी होगा, ये H निकाल सकता है तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, इसलिए प्रोडक्ट जो होगा वो आपका नाइट्रोलिक एसिड होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, इसको क्या बोलोगे आप, नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड में कार्बन पर नाइट्रो भी होता है और डबल बॉन्ड NOH भी होता है, और अभी भी H है तो आगे बेस से फर्दर रिएक्ट करके ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगले वालों में ये रिएक्शन नहीं हो पाएंगी। अगले में क्या होगा कि नाइट्रस एसिड तक ही रिएक्शन जाएगा, 3 स्टेप्स ही होंगे फर्स्ट, और यहाँ पर AgNO2 वाला सेकेंड, और ये HNO2 वाला थर्ड। बट इसमें स्पेशलिटी देखिए आपने, यहाँ कार्बन के पास एक ही H था, तो इसलिए नाइट्रस एसिड का O नहीं गया, यहाँ पर OH गया, वाटर तो निकालना है ना आपने, इसलिए NO अटैच हो गया। इसको सूडो नाइट्रोल बोलते हैं। सूडो नाइट्रोल ब्लू कलर के होते हैं, RBC, सी मतलब कलरलेस। तीसरे में क्या होगा, AgNO2 के बाद जिस कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये आपका कलरलेस होगा, और इस रिएक्शन को हम विक्टर मेयर मेथड कहते हैं। ये डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। क्लियर, किसी को कोई डाउट, विक्टर मेयर मेथड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में? नेक्स्ट आ जाओ फिर, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का यहां पर हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन को देखना बेटा अच्छे से, आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH3 CH3 के साथ एक H, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। CH3 के पास 2 CH3 और H, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब एयर के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम, एयर, तो एयर जो है ऑक्सीजन सप्लाई करती है, तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ इंसर्ट हो जाता है इस जगह पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो यहाँ जो हमारे पास बनता है वो ये चीज बनती है, और ऑक्साइड बनते हैं। CH3, ऊपर भी CH3, बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, ऐसे OO इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन ये रीअरेंजमेंट ही सारा क्वेश्चन यही फंसता है, यही ध्यान देना है कि रीअरेंजमेंट ये किस टाइप से होता है, कि अगर आप इसमें रखोगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ लिया है आपने, तो ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये फिनाइल ग्रुप यहां से यहां आ जाता है, फिनाइल ग्रुप रीअरेंजमेंट होता है, और इधर से ये H भी यहीं आ जाता है O के साथ, ये दोनों ऐसे आ जाते हैं। तो ये वाला पार्ट जो आपका बनता है ये बन जाता है, बेंजीन जो है O के साथ अटैच हो गया और उसके साथ H अटैच हो गया, फिनोल। और बाकी जो बच गया पार्ट, वो देखो आपका क्या पार्ट बच गया कि CH3 CH3। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, C के साथ डायरेक्ट जो होता है वो अटैच नहीं होता, दूसरे वाला वो अटैच होता है, तो ये एसीटोन बन जाता है, एसीटोन। ये क्यूमीन जो है, क्यूमीन का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि इससे हम क्यूमीन से ऑक्सीडेशन करके और जो है हम फिनोल बनाते हैं।
तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि जो आपने रीअरेंजमेंट देखा है, जो मैंने व्हाइट कलर से आपको दिखाया है, यही सबसे क्वेश्चनिंग की बात यही होती है। एज एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया, ये स्टार लगा दिया, एक ऑक्सीजन स्टार वाला है, एक विदाउट स्टार वाला है। तो देखो, अब आपको प्रोडक्ट निकालना है इसका। मैंने कह दिया हीट कर दो, रीअरेंजमेंट कर दो और प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे देखो बेटा, और कौन कौन से बनेंगे। तो आपने ध्यान क्या देना है, अभी जो मैंने बताया आपको परोक्साइड में जो चीज सोचनी है वो आपने ये सोचनी है, ये फिनाइल, ये ग्रुप रीअरेंज होकर के इसी पास वाले ऑक्सीजन पे पहुंचेगा, यहां से हाइड्रोजन भी बेटा इसी पे पहुंचेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। प्रोडक्ट सॉल्यूशन देखो, अब आप जो रेड में सर्किल में मैंने किया है, बेंजीन, और बेंजीन के साथ ओ, लेकिन विदाउट स्टार वाला, स्टार वाला ओ नहीं, विदाउट स्टार वाला, और उसके साथ एच, ये फिनोल बन गया। ये आपका फिनोल हो गया। प्लस देखो क्या बना साथ में, CH3, CH3, एसीटोन बना। लेकिन एसीटोन में जो O आया है वो स्टार वाला है, जो H के साथ वाला है वो O आया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन से वाला O कहाँ जाएगा। ये आपका एसीटोन बना। तो रीअरेंजमेंट जो क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन वाला, ये जो है आपने रीअरेंजमेंट ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ जाएगा। बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चनिंग यही होगी कि ये रीअरेंजमेंट ध्यान रखना है, सब प्रोडक्ट ध्यान रखना है क्या बनेगा। सपोज मैंने आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे दिया, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आइसोप्रोपाइल की बजाय मैं इथाइल बेंजीन दे दूं, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। इथाइल बेंजीन, इसका मैंने क्या कर दिया, इथाइल बेंजीन का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर दिया, O2 की प्रेजेंस में, और बाद में मैंने हीट कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया। तो प्रोडक्ट बन गए A+B। तो आपने क्या करना है, ए और बी को रिकॉग्नाइज करना है, ए क्या है और बी क्या है। ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा। इथाइल बेंजीन, पहले एयर से ऑक्सीडेशन कर दिया आपने और फिर हीट कर दिया। हीट करके आपको ये देखना बेटा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कैसे बनाओगे देखो, अब जैसे आपने ऊपर वाला सोल्व किया है, अगर वही चीज आप फॉलो करोगे तो बड़ी इजीली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे, जैसे एग्जांपल लिया आपने इथाइल बेंजीन, तो बेंजीन लिया, और बेंजीन में इथाइल लगा दिया, तो आपने सपोज ऐसे लगा दिया। अब क्या करो, इसको ओपन करो, लिखने का तरीका वहां पहुंचाओ जैसे मैंने आपको बताया था। इथाइल बेंजीन लिख दिया तो आपने इसको ऐसे लिख दिया CH3CH2, ये भी इथाइल बेंजीन हो गया। ऐसे भी नहीं लिखा था मैंने, कैसे लिखा था देखो, ऐसे लिख दोगे तो आपका आंसर बड़ा क्लियर कट आ जाएगा कि सी के साथ एक CH3, इधर भी H और इधर भी H, ये CH3CH2 C6H5 बन गया। अब ये आ गया, अब आपके लिए इजी है। अब आप क्या करो, पहला स्टेप दो। पहला स्टेप मतलब बेटा एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, सी और एच के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो आप सपोज ये O2 ले लिया मैंने, इंसर्ट कर दिया, तो कैसा बना देखो, बेंजीन के पास C, इधर CH3, इधर H, और यहां पर आपने जो दिया है वो दोनों O दे दिए, और वापिस H आ गया आपका। इसके बाद सोचो, अब अपने आप आंसर मिल जाएगा बेटा। यहां तक पहुंचते ही अब आप जब हीट करोगे तो रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट का तरीका याद रखना जो मैंने दिया था बेटा, ये बेंजीन रिंग नाइल ग्रुप उठा के ऑक्सीजन पे ले जाना है, और इधर से जो H रखा हुआ है ये भी इसी ऑक्सीजन पे ले आना है। तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो आंसर देखो क्या क्या बन गया आपके पास, एक बेंजीन रिंग के साथ OH,
और दूसरा जो प्रोडक्ट देखो साथ वाला CH3CH, और एक जो आपका दूसरे वाला वो बचा हुआ है। तो देखो प्रोडक्ट चेंज हो गया, सब प्रोडक्ट चेंज हो गया, क्या बन गया देखो सब प्रोडक्ट CH3CH, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया, एसेट एल्डिहाइड बन गया। पिछले केस में देखो जब आपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया था तो आपका एसीटोन बना था, लेकिन अब की बार आपका जो बन गया एसेटल डिहाइड बन गया, एसिटल डिहाइड बन गया। तो वो एग्जामिनर आपको ऐसे करके इक्वेशन देगा, आपको सोचना है कि ये वही रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ रहा है तो इसका मतलब वही रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन है, और फिनाइल ग्रुप को ऑक्सीजन के ऊपर रीअरेंज करवा। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकता था। ये देखिए प्रोडक्ट बनाओ बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये डी है, मैंने डी बनाया। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचो जरा। रीअरेंजमेंट कर दिया, परऑक्साइड दे दिया ओ वाला फिनाइल के साथ, तो क्या आंसर कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर बेंजीन के साथ के ऊपर डी आ ऑक्सीजन जाएगा। लगेगा जिसके ऊपर आपने डबल डैश लगाया और डिटेरियम लगेगा। ड्यूटेरियम, फिनॉल। बिल्कुल बस यही चीज चाहिए। तो जैसे ही आप ये क्या करोगे कि इधर से ये गया, बस ये चीज याद कर लो, ये इधर जाएगा और इधर वाला एच जो है डी वो इसके साथ आ जाएगा, ओ के साथ, तो प्रोडक्ट बन गई ना। तो बेंजीन के साथ ओ जो स्टार वाला है या डबल डैश वाला है जैसा भी मान लो इसको, और साथ में आ जाएगा डी, ड्यूटेरियो फिनोल बन गया, प्लस साथ में जो रह गया आपका CH3CH और डबल बॉन्ड ओ विदाउट स्टार वाला वो आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये एक जो है क्यूमीन से फिनोल का प्रिपरेशन एक छोटा सा स्टेप्स आता है कई जगह, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन, दूसरा आप बाकी वो ग्रिग्नियर रिएजेंट वगैरह वाले जो रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे अल्कोहल बनाया था वैसे ही आप जो है फिनोल भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो ग्रिग्नियर रिएजेंट से, मतलब फ्रॉम नाइल मैग्नीशियम हाइलाइट ले लो कोई, नाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हेलाइड कोई सा ही ले लो, ब्रोमाइड। तो इसमें क्या होगा, जैसे फिनाइल बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नियर रिएजेंट आ गई। ग्रिग्नियर रिएजेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, इसमें दो ऑक्सीजन नहीं जाएंगे, इसमें एक ऑक्सीजन होगा। तो एक ऑक्सीजन जाकर के हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन इनर्ट होगा, या ये कह सकते हो कि बैलेंस करना हो ये इसके 2 मोल ले लो, O2 का 1 मोल ले लो, तो ये बनेगा आपका। ऑक्सीजन की हैबिट होती है मैग्नीशियम के आगे जाके लगता है, तो मैग्नीशियम के आगे लग गया, OMgBr बन गया। इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कर लो, ये आपका O के साथ H बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो इस मेथड से बना सकते हो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब रियार रेजेंट से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो फिर आप क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कर सकते हो, रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, डाउ प्रोसेस बोलते हैं जिसको हम। क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ
बेस के साथ रिएक्शन दोगे बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू, पढ़ा है क्लोरोबेंजीन वाली रिएक्शन। पहले आपका ये चीज बनेगी, हमेशा पहले ये बनाना, क्योंकि बेस है ये, और फिनोल बन भी जाएगा तो सॉल्ट की फॉर्म में आएगा, तो सोडियम फिनोक्साइड बनाओगे। सोडियम फिनोक्साइड का फिर हाइड्रोलिसिस कर देना, एसिडिक मीडियम दे देना, देन आपका फिनोल बनेगा। ये मिसिंग होता है कई बार, हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेस दे रखा है, तो अगर ये होगा भी तो बेस इससे रिएक्ट करके ये बना भी, तो बेस रिएक्ट करके वापस इसको फिनोक्साइड में ले आएगा, इसलिए आपको बाद में एसिडिफिकेशन करने के बाद ही फिनोल मिलेगा। तो डाउस प्रोसेस है, और यहाँ पर सीएल और रिएक्शन जो होती है बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होगी। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजीन नहीं बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली जो डिटेल की थी इसमें, बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो क्लोरोबेंजीन से बना सकते हो आप, इवन एक डाइजोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन किया था उससे भी बना सकते हो आप, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट जैसे पहले किया आप एनिलीन का रिएक्शन, NaNO2 के साथ और H2O के साथ। NaNO2 प्लस HCl लेते हो हमेशा। ये NaNO2 HCl एक्चुअल में क्या देता है आपको, HNO2, अभी की थी बात हमने, नाइट्रस एसिड देता है, जिससे इसका नाइट्रोजन और इसका नाइट्रोजन अटैच हो जाते हैं, तो N2 एल्काइल हैलाइड में भी सेंडेमियर वगैरह ऐसी रिएक्शन बनाई थी आपने, तो रिएक्शन है वही बार बार कुछ तो रिपीट होती जाएंगी। N2 पॉजिटिव Cl बन गया, जिसको आपने नाम दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की NaH के साथ पहले रिएक्शन दी थी वैसे हीट कर लो इसको, तो ये आपका वही NaH के साथ पहले आपका ONA बनेगा, ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी, फिर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तब जाकर के आपका फिनोल बन जाएगा, ये आपका फिनोल बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है यहाँ तक, इसको आप डाइएजोटाइजेशन बोलते हो। सर H2O के भी साथ कर सकते हैं NaOH की जगह। हाँ, H2O की कर सकते हैं, हीट कर दो H2O के साथ भी, H2O के साथ हीट कर दो तो भी OH अटैच हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दो मतलब कहने का है। तो डाई इसको बोलेंगे रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन। ये जो होता है 5 से अप्रोक्सीमेट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं, क्योंकि कोल्ड में ये रिएक्शन होती है, स्टेबल होता है। तो इस टाइप से डिफरेंट वे से आप इनको बना सकते हो। एक ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन छोटी सी है, बहुत आती है। फिनोल का ऑक्सीजन हटाना हो तो कैसे कर सकते हो आप, फिनोल की ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो कौन कर जिंक। सकता है, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट कैन रिमूव ओ ओ फिनोल। डायरेक्ट बेंजीन पर पहुंच सकते हो आप, अगर फिनोल की रिएक्शन आपने जिंक डस्ट से कर दी तो जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और सीधा बेंजीन बन जाएगा। ये एक स्टेप आता है बीच में, डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन तो नहीं देते, लेकिन आपका एक स्टेप बनता है, तो इस स्टेप से हम ये रिएक्शन बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी जो है कुछ इस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो देखो, तो ये आपकी एल्कोहल फिनोल और ईथर की रिएक्शंस, एल्कोहल फिनोल ईथर का कुछ रिएक्शंस है। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं अभी आपको, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जो मटेरियल है उसी में से मैं निकाल रहा हूँ।
जैसे एल्कोहल सर में ऐसे किस टाइप की क्वेश्चन हमारे पास आए हुए वो देखते हैं हम। जैसे ये देखो, ये प्रॉब्लम दिया सपोज, वो हमें कह रहा है ये रिएक्शन है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और इसमें यहां पर हमें ये रिएजेंट दे दिए। नंबर 1 कहता है रिएक्शन कराओ आप B2H6 से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की ईथर की प्रेजेंस में, कोई सा ईथर ले लो, और फिर नेक्स्ट स्टेप में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लो बेसिक मीडियम में NaH में। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनना है इस केस में? तो आपको जब भी इस टाइप का बेटा रिएक्शन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि रिएजेंट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। देखो रिएक्टेंट है आपके पास ये वाला, तो रिएक्टेंट कैसा नजर आ रहा है बेटा? क्या है रिएक्टेंट आपके पास? एल्कीन। एल्कीन है, बिल्कुल ऐसे ही सोचना। या आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एल्कीन है, और रिएजेंट देखो क्या है? B2H6 और H2O2। B2H6 और H2O2 जैसे ये रिएजेंट देखते हो तो आपके दिमाग में एक रिएक्शन आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सर पेरोक्साइड लिंकेज वाला। पेरोक्साइड लिंकेज वाला नहीं, B2H6 H2O2 रिएक्शन है, इसका मतलब वो HBO रिएक्शन आ खराश गई इफेक्ट। एल्कीन की। खराश इफेक्ट। नहीं, नहीं बेटा खराश इफेक्ट यहाँ कहाँ आ गया? B2 उस दिन भी मैंने आपको यही बोला था। HBO हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गया, हाइड्रोबोरेशन एंड HBO रिएक्शन। हाइड्रो पहले स्टेप में आपका हाइड्रोबोरेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। तो ये एल्कीन की ये जो रिएक्शन है आपकी हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था कुल मिला के था? मैंने शॉर्टकट में शॉर्टकट क्या याद करवाया था इसका? बता सकता है कोई बच्चा? HBO रिएक्शन का शॉर्टकट क्या याद करवाया था? एंटी मार्कोनी। सर एसिमेट्रिकल करना मतलब एंटी मार्कअप नहीं। बेटा एडिशन ऑफ वाटर था। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखा करो कि जिससे चीजें, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जितना लिख के देखोगे उतनी चीजें आपको याद रहेंगी, नहीं तो आपकी सारी एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगी। एडिशन ऑफ वाटर, इसके अंदर एडिशन ऑफ वाटर, बट किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एंटी एंटी मार्कोनियो। मार्कअप नहीं। ये अब अगर अब मैं मान लो 50 बार भी करवा दूं, अगर आपने इसको खुद नहीं किया, मतलब कितनी बार कर रहे हैं हम इस काम को, आपने 11th में किया, मैंने भी 12th में कराया, तो होगा ही नहीं। जब तक आप इसको चीज को याद नहीं करोगे, ये ट्रिक बता रखे थे, शॉर्टकट बता रखे थे कि अगर ये रिएजेंट देखते ही आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाए तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं निकलेगा, और जो पहुंच गया उसका कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, उसके क्वेश्चन के गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो एंटी मार्कोनियो एडिशन के अकॉर्डिंग मुझे करना है, तो मुझे कहा क्या करना है? ये मेरे पास है CH3, ये मेरे पास है C, स्ट्रक्चर ओपन कर देता हूँ जिससे कि मुझे मिस्टेक ना हो मुझसे, सारी चीजें क्लियरली दिखे मुझे। CH CH2 CH3, मुझे सीधा सा वाटर ऐड करना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड करना है इसके अंदर। और किस टाइप से ऐड करना है कि एंटी मार्कोनियो। एंटी मार्कोनियो का मतलब जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन देखने हैं मुझे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन ऐड करना है। मार्कोनी के अकॉर्डिंग जहां ज्यादा होते हैं वहां ऐड करते हो आप। तो इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखा हुआ है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है इधर वाली कार्बन पे, इसलिए मैं H जहां लेस है वहां ले जाऊंगा। एंटी मार्कोनियो ये एक लाइन मुझे याद होनी चाहिए, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियो, तो OH वहां ले जाऊंगा अपोजिट साइड में। मेरा आंसर तैयार है, आंसर हो गया। इसने इस तरीके से मतलब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी,
याद तो करनी ही पड़ेगी चीजें, लेकिन याद करने के साथ साथ आपको ट्रिक भी यूज करने पड़ेंगे। अगर 11th में सफिशियंट बेसिक्स नहीं क्लियर है तो ये ट्रिक्स बहुत काम आ सकते हैं आपके। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट आपका ये जो बनाया है ये मेजर प्रोडक्ट है। तो एक देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। बात ये है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कितनी जल्दी और किस तरीके से करते हैं। अब जिसने B2H6H2O2 का काम याद कर रखा है कि भाई सर ने बताया था इसका मतलब HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, और ये रिएक्शन आते ही HBO शॉर्टकट, ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपके HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आते ही उसको इसका मतलब पता होना चाहिए कि करना क्या है मुझे। इसका मतलब मुझे एडिशन ऑफ वाटर करना है, वो भी एंटी मार्कोनियोव के अकॉर्डिंग करना है। तो बस सीधा वो वाटर उठाएगा और वाटर उठा करके और ऐड कर देगा, लेकिन मार्कोनियोव के अपोजिट। मार्कोनियोव क्या कहता है, एच वहां भेजो जो ज्यादा एच है, तो एंटी मार्कोनियोव है तो ज्यादा एच का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन वाला। डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन में जहां ज्यादा एच होते हैं वहां भेजना होता है मार्कोनिक। तो हमें मार्कोनिक लगाना नहीं, हमें तो एंटी मार्कोनियोव लगाना है। तो एंटी मार्को, बट इसको खरास इफेक्ट नहीं बोलते। जैसे पिछली बार भी एक बच्चे ने इसको खरास बोला था, अब भी एंटी मार्कोनियोव खरास इफेक्ट यहाँ नहीं है। वो एडिशन ऑफ वाटर में नहीं होता, वो HBr में होता है खरास इफेक्ट। HBr के अंदर होता है, जहाँ HBr आता है वहां खरास इफेक्ट होता है, यहाँ ये खरास इफेक्ट नहीं है। और ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, ये प्रॉब्लम दिया। अच्छा मैं ऐसे नहीं दिया, बोर्ड नोटेशन में देता हूँ एक अगर क्वेश्चन। मेजर प्रोडक्ट बनाना है बेटा, बनाओ जरा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनाओगे इसका? ये रिएक्शन है आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस ये है कि ट्राई करना चाहिए। एक सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, देखते ही बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन इतने सारे बच्चे हो, आप आंसर दो बेटा, क्या दोगे, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट? सर जिस कार्बन से OH लगाए वहां पर इथाइल लगा देना है और O के। कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है, इथाइल को O पे लगा देना है, मतलब प्रोडक्ट क्या बना? अरे भाई ये क्या चीज है ये क्या है इधर रखा हुआ है जो, ये क्या है, इसको पहचान पा रहे हो? या पहचानना ही तो होता है। ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। से। कौन आया है? ग्रिग्नियार रिएजेंट, ग्रिग्नियार रिएजेंट, ग्रिग्नियार रिएजेंट का ये जो आर वाला पार्ट होता है, एल्कोहल के साथ किसकी तरह काम करता है? ग्रिग्नियार रिएजेंट का ये आर किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। बेस। बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल थोड़ी करता है बेटा। एक्टिव हाइड्रोजन जहां भी मिलेगा ग्रिग्नियार रिएजेंट का आर, उसके दो काम होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता है, बेस। इसका मतलब सारा दोबारा पढ़ाना पड़ेगा बेटा, कुछ याद ही नहीं कर रखा आप लोगों ने तो। जब ग्रिग्नियार रिएजेंट O के साथ वाला H, नाइट्रोजन के साथ वाला H, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला H, कैसे चलेगा भाई काम ऐसे तुम्हारा? उनके साथ H होगा तो ये बेस का काम करेगा, उस H को निकालेगा, H को निकालेगा, ये काम करेगा। बहुत मुश्किल है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ग्रिग्नियार एजेंट बेस का काम करेगा, O N, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ वाला H, इन सब के H निकालता है ग्रिग्नियार एजेंट।
एल्केन बनाने का मेथड है। याद करो भाई, बहुत बहुत बार याद करो, कई कई बार करोगे तब जाके याद होगा आपको। मुझे कंडीशन समझ आ रही है तुम लोगों की। तो मेजर प्रोडक्ट एल्केन बनाने का मेथड, एल्कोहलों की जब भी ग्रिग्नियार एजेंट से याद करो। देखो मैं सिर्फ आपको बेटा तरीका बता सकता हूँ, करना तो आपको पड़ेगा। लिख लो ऐसे, जिस लैंग्वेज में घर पे बात करते हो ना, हिंदी सिंधी पंजाबी जिसमें भी करते हो, लिख लो वो कि ग्रिग्नियार रिएजेंट एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो उसका एच निकाल देता है और एल्केन बनाता है। ग्रिग्नियार रिएजेंट रिएक्ट विद एल्कोहल। देखो इतनी एक से एक सेकंड वाले क्वेश्चन वाली चीजें मिस कर रहे हो आप लोग, देखो ना। तो अब देखो ना कंडीशन क्या है। ग्रिग्नियार रिएजेंट रिएक्ट विद एल्कोहल, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिखा करो तब याद रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट एच टू फॉर्म एल्केन, टू फॉर्म एल्केन, एल्केन बनाने के मेथड है बेटा ये। तो यहां से आपका देखो CH3CH2H निकाल के CH3CH3 बना देगा, एल्केन बना देगा, इथेन बन जाएगी। साइड वाली चीज जो बनेगी वो आपकी ये बना दो, जो भी है आपकी ओ के साथ MgBr। तो ग्रिग्नियार रिएजेंट 4-5 बार बोलो बेटा, बोलो। पहले भी बुलवाया फिर बुलवा रहा हूँ। ग्रिग्नियार रिएजेंट एल्कोहलों के साथ ये बात जो मैं बोल रहा हूँ तुम भी बोलो, क्या करता है सर ग्रिग्नियार। एच एल्केन बना। निकाल लेता है अल्कोहल में से। एल्कोहल का एच निकाल लेगा ग्रिग्नियार रिएजेंट का आर, हमेशा याद रखना। ग्रिग्नियार रिएजेंट का आर एल्कोहलों का एच निकाल के एल्केन बना देता है। एल्केन बनाने का मेथड है ये। ग्रिग्नियार रिएजेंट की एल्कोहलों से जब भी रिएक्शन करोगे तो उनका एच निकाल लेगा, एच निकाल के एल्केन बनाएगा। याद रहेगा अब, फिर भूल जाओगे। सर अब पक्का याद रहेगा। और यहाँ पर ग्रिग्नियार रिएजेंट का जो आर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं कर रहा बेटा। किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर, बेस की तरह। बेस की तरह। बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह। बाकी सब जगह न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है, लेकिन जहां पर भी O के साथ HO या N के साथ HO या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ HO या क्लोरीन के साथ HO, तो वहां पर ऐसा काम करता है बेटा ये। सर एल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बाकी सब, बाकी बस इतना करके बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब के साथ किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। मतलब वहां पर जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां जाके बॉन्ड बना लेगा, वहां आपने बॉन्ड बना देना है। जैसे अभी कर रहे हैं ना, ऐसे करोगे ना तब जाकर के फिर आपका प्रैक्टिस बनेगा कि भाई क्या बनाना है हमें। सपोज ये फिर देखो प्रॉब्लम, हल्की फुल्की प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ सिर्फ, क्वेश्चन सोल्विंग एप्टीट्यूड आ जाए आप लोगों के अंदर। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं ये चीज आ जाए। जैसे ये दे दिया सपोज आपको OH, वो एच में फर्स्ट स्टेप लिख दिया आपने H3PO4 के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया, H3PO4 पर हीट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया उसके साथ रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन लिख दिया। याद है एक बार मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, MCPBA बताया था, MCPBA। ध्यान आ रहा है क्या है MCPBA? तो प्रोडक्ट बनाना बेटा, प्रोडक्ट बनाना। तो MCPBA छोटे छोटे रिएजेंट रख दिए मैंने, और उसमें आपको रिएक्शन देखना है। एल्कोहल का रिएक्शन पहले H3PO4 हीट के साथ करना है, फिर MCPBA डाल देना है आपने। MCPBA डाल देना है आपने। बेटा ये बता सकते हो पहले वाला कुछ नजर आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये चीज करेंगे तो क्या काम होगा इस रिएजेंट का। H3PO4 दिया है, 150 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर, H3PO4, H2SO4 देता तो कुछ ध्यान आता क्या कर सकता था H2SO4? सर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, जब कभी भी कंसंट्रेट या होट, मतलब टेम्परेचर ज्यादा आ जाए, कंसंट्रेट या होट H2SO4 हो,
H3PO4 हो, ये एल्यूमिना हो, Al2O3 हो, अगर ये कुछ भी आते हैं तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। क्या है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी मतलब निकालना, हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब रिमूवर ऑफ वाटर है ये, वाटर रिमूवर है ये। अगर कहीं भी मिल जाए आपको तो इसको वाटर रिमूवर करना है, वाटर को रिमूव करेंगे ये, वाटर रिमूवर, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कंसंट्रेट हो, हॉट हो। तो यहाँ पर H3PO4 दिया हुआ है। H3PO4 के साथ देखो काफी हाई टेम्परेचर भी दे रखा है 150। तो ये वाली कंडीशन बन रही है आपकी हॉट H3PO4। तो इसका मतलब पहला काम तो एलिमिनेशन कह दो या डिहाइड्रेशन कहो, सबसे बेस्ट तरीका है डिहाइड्रेशन। तो OH और आपके पास एक OH निकालो और पास वाले कार्बन से H एल्कीन निकाल दो, बनेगा। एल्कीन बन जाएगा। ये एल्कीन बन गया। दूसरे वाला देख रहे हो रिएजेंट बेटा, MCPBA, MCPBA, MCPBA क्या होता है बेटा MCPBA? कुछ याद आया? आपने पूछा भी था फुल फॉर्म मेरे से, मैंने फुल फॉर्म भी लिखा था इसका, ये जो MCPBA। ऑक्सीजन देता है पर ऑक्साइड बनाने के हाँ लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। पर एसिड होता है MCPBA, MCPBA रिएजेंट ऐसा लिखा हुआ आएगा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है वो तो COH होता है, लेकिन अगर सी में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाए, CO3H आ जाए और मेटा पर क्लोरो आ जाए, तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। इसका काम क्या बताया था मैंने? जैसे अभी आपने एक बच्चे ने बताया बेटा, देखो बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन प्रोवाइडर। क्या है ये? ऑक्सीजन प्रोवाइडर। जब भी कहीं ये दिख जाए तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर है बेटा। तो यहाँ पर MCPBA दूंगा, तो जब भी मैं MCPBA दूंगा यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाएगी और इपोक्साइड बनेगा। हमने इपोक्सीडेशन में किया था इसको, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर ऐसे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। ये जो, इसलिए इस रिएक्शन को हम इपोक्सीडेशन बोलते हैं, इपोक्सीडेशन। तो वन वन स्टेप की रिएक्शन है, एक एक रिएजेंट की रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, बस ऐसे सिंपल रिएक्शन आती है आपकी। तो यहाँ पर आपका जहां भी MCPBA या सिर्फ PBA भी आ जाए, जहां भी पर बेंजोइक एसिड आ जाए, एसिड के साथ पर और आ जाए, तो पर का मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है और वो अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। और ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड है तो उसके ऊपर अटैच हो जाएगी, अटैच होकर के यही चीज तो इपोक्साइड होती है। मतलब यह अगर CH2 पर वो अटैच हो जाता था, यही तो इपोक्साइड बोलते थे, जो रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग की थी, यही हिस्सा तो है ये देखो, वही वाला पार्ट तो है ये। CH2 के साथ वो अटैच हो गया। तो जहां भी आप, तो हर एक जो रिएजेंट आता जाता है हर एक क्वेश्चन में लिखा करो, ऐसे लिख के ये देखा करो कि उसकी वर्किंग क्या है। क्योंकि ऑर्गेनिक में एक चैप्टर में प्रेशर लगना है आपको। अगर मान लो आप 11th में अच्छे से एल्कीन की, ये एल्कीन की भी रिएक्शन है ये, MCPBA वाली एल्कीन, एल्कीन वहां किया होता तो यहाँ जोर नहीं लगता। अब वहां अगर थोड़ा कमी पेश किया तो यहाँ थोड़ा जोर लगा लो, थोड़ा प्रेशर लगा लो यहाँ पर। तो थोड़ा अगर यहाँ याद कर लोगे तो अगले चैप्टर में फिर हेल्प मिल जाएगा। MCPBA। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट या सिर्फ H पॉजिटिव लिखा हो तो वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ही होता है। H पॉजिटिव भी लिखा होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि देना तो इन्होंने H पॉजिटिव है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या यूज करते हो बेटा? वाटर रिमूवर किस किस को ले सकते हो आप? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, H3PO4। Al2O3, इसमें से कोई भी आ जाए, सल्फर का एसिड, फास्फोरस का एसिड या एल्यूमिना, कोई भी आ जाए। MCPBA का फुल फॉर्म बताओ बेटा और इसका वर्क बताओ। MCPBA का सर फुल फॉर्म एंड वर्क। मेटाक्लोरोप्लर। मेटा क्लोरो परबेंजोइक। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। वर्क क्या होता है बेटा? इसका वर्क क्या काम करता है? ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन प्रोवाइडर।
ऑक्सीजन प्रोवाइडर, ऑक्सीजन प्रोवाइड किस जगह पे करवाता है, कहाँ सर प्रोवाइड एल करता है? डबल जहाँ बॉन्ड कार्बन पर। डबल बॉन्ड पर, मतलब एल्कीन की रिएक्शन है, एल्कीन इससे किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस रिएक्शन का इपॉक्साइड क्या नाम है, इपोक्साइड में, इसलिए इस इपॉक्सीडेशन। रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इपोक्सीडेशन बोलते हैं, इपोक्सीडेशन बोला जाता है इससे आपका इपोक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप, मैं एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं आपको, ये वाला, मैंने ऐसे करके मॉलिक्यूल रखा, यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया, यहाँ एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ एक बेटा ग्रुप लगा दिया, इसको मैंने बोल दिया एक्स, इसकी रिएक्शन मैंने इस रिएजेंट से करवा दी। यहां से मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया बी, और इसी की रिएक्शन एक मैंने इससे करवा दी, और ये बनाया ए, ये बनाया आपने, इसको हमने ए किया, एक बी कर दिया और एक ए कर दिया। तो अब इस रिएक्शन में आपको ए और बी रिकॉग्नाइज करने हैं कि क्या बनेंगे, ए और बी, ए और बी में क्या बनेगा। सर जो बी वाला होगा उसमें एलिफेटिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, और जो ए होगा उसमें एरोमेटिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना है। एरोमेटिक अल्कोहल तो है ही नहीं बेटा, एरोमेटिक कैसे अलाइन बोल। करता है अल्कोहल। सर यहाँ पर अलाइन है, हम्म, यहाँ जो जो साइकिल से डायरेक्ट अटैच OH है ना, वो वाला बता रहा हूँ। यहां अगर आप देखोगे, यहां अगर आप देखोगे तो देखो अब ये चीज क्या है, कुछ पहचान आया बेटा इधर वाला, ये वाला, जॉन्स रिएजेंट। पीसीसी। ये देखो पीसीसी, पीसीसी है ना, पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी आया। तो पीसीसी क्या करता था, एक तो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता था, 1 डिग्री अल्कोहल को, माइल्ड होता था ना ये पीसीसी, माइल्ड था, तो 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता था ये, एल्डिहाइड। वन एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता था। और अगर आपका 2 डिग्री होता था तो 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता था ये, कीटोन। कीटोन के अंदर। तो ये काम याद होने चाहिए थे आपको कि भाई अगर ये वर्किंग याद है तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री को कीटोन में। और ये देखो, तो ये सिलेक्टिव रिएजेंट था MnO2, अलाइलिक और बेंजाइलिक स्पेसिफिक सर। रिएजेंट था, एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला बिल्कुल सिलेक्टिव रिएजेंट था। तो सिलेक्टिव जो था वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे KMnO4 होता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता, MnO2 रह गया तो ये भी माइल्ड है, लेकिन है सिलेक्टिव, माइल्ड भी है और सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड भी है, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक बेंजाइलिक। या बेंजाइलिक। अब अगर मैं यहां देखूं तो ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये पास वाला कार्बन, इस कार्बन पर OH ग्रुप है तो ये तो एलाइलिक वाला हो गया, लेकिन है 2 डिग्री, 2 डिग्री एलाइलिक हो गया। और ये वाला देखूं मैं तो ये तो CH2OH हो गया, ये 1 डिग्री प्राइमरी हो गया।
तो बी वाला प्रोडक्ट जो बनेगा तो उस प्रोडक्ट में हमें क्या बनाना पड़ेगा, उस साइड को अफेक्ट नहीं करूंगा मैं एलाइलिक वाले को। एल्डिहाइड बनाना है। हाँ, इस वाले को अफेक्ट नहीं करूंगा मैं, जैसा है वैसा रहने दूंगा वो एच। इधर वाली साइड को मैं अफेक्ट करूंगा, इधर वाली साइड जो है वो सी एच ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर वाली साइड। ये बी तो ये बनेगा। और अगर ए की बात करूं तो उसमें क्या है, प्राइमरी को अफेक्ट नहीं करूंगा, ए वाले में ये एलाइलिक पोजीशन वाला ये अफेक्ट होगा, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन वाला 2 डिग्री है तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ, ये जैसा है वैसा रहेगा आपका, ये जैसा है ऐसा ही आपका रहेगा। तो प्रोडक्ट में दोनों में ध्यान देना है कि आपने किस टाइम पे क्या प्रोडक्ट, ए एंड बी। फिर देखो, हाँ इरादा नया करवाने का, लेकिन कोई नहीं, आप इसे प्रैक्टिस करो अच्छे से बनाने, बनेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या आगे बढ़े। ये दो, ये लिया बेंजीन, यहां पर ओ एच बनाया, यहां पर सी एच टू के साथ ओ एच, ये ओ एच। मैंने यहां क्या किया, ये कोई ऐसा रिएक्टेंट दिया, मैंने पहले कहा कि NaOH के साथ रिएक्शन कराओ लेकिन वन इक्विवेलेंट ही करवाना है, मतलब एक जगह करवाना है सिर्फ। फिर कुछ बन जाए तो उसके साथ फिर रिएक्शन कराओ और EtBr के साथ रिएक्शन करवाओ, EtBr के साथ फिर वन इक्विवेलेंट देना है तो फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। ये प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास, 1NaOH पहला इक्विवेलेंट। तो इसमें आप देख रहे हो बेटा, ये NaOH है तो ये NaOH क्या होता है, पहला पॉइंट तो सर हमें बेस NaOH हो। को हाँ रिकॉग्नाइज करना है NaOH को, इसके साथ इन वाले पार्ट के साथ। इन पार्ट में देख रहे हो आप, ये जो जा रहा है आपका, ये देखो CH2OH, इसका मतलब ये तो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री भी और एल्काइल एल्कोहल, सीधी सी बात है एल्कोहल हो गया, ये भी एल्कोहल हो गया, सर जो ये बेंजीन एल्कोहल से ये एल्कोहल। OH है उससे रिएक्ट करेगा। हाँ, उससे रिएक्ट करेगा बेटा, क्यों रिएक्ट करेगा उसके साथ, क्यों? क्योंकि ये क्यों? बेंजीन के साथ अच्छा OH एसिड वाला है। मतलब फिनोल है। कौन सा ग्रुप है ये, फिनोल है। तो आपको पता है कि अल्कोहल जो होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन फिनोल जो होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। फिनोल जो होता है मोर एसिडिक देन अल्कोहल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आता है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये क्लियर हो गया कि अल्कोहल वाला पार्ट जो है वहां पर रिएक्शन नहीं होना है बेटा, कौन से वाली जगह रिएक्शन होना है उसकी बजाय आपका फिनोल वाली फिनोलिक जगह रिएक्शन होना OH। है। फिनोलिक NaOH तो एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, फिनोल एसिड की तरह बिहेव करेगा और NaOH बेस की तरह बिहेव करेगा फिनोल के साथ, तो पहला रिएक्शन आपका सेटअप हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर कोई रिएक्शन नहीं होना है, इधर कोई रिएक्शन नहीं होना है, यहां रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा ONA। ये मेरे पास पहले बन गया। अब मुझे इसकी रिएक्शन जो करानी है ONA की रिएक्शन, देखो किसके साथ करवा रहे हो आप, इथाइल, EtBr का मतलब समझ रहे हो, इथाइल ब्रोमाइड। EtBr का मतलब ET शॉर्ट फॉर्म है इथाइल का, ET लिखा हो तो इथाइल समझना, ME लिखा हो मिथाइल समझना। तो ET लिखा हुआ है बेटा, ET का मतलब इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड आ गया CH3CH2Br,
इथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो पहचान पा रहे हो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये देखो, लेस सिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, सी पर बी आर आ रहा है, बहुत क्वेश्चन किए हैं इसके पिछले चैप्टर में। ये आपका आ रहा है लेस, ये पहचान आनी चाहिए बेटा। SN। अगर ये नहीं, एसएन तो है, ये नेम रिएक्शन है, ये बहुत अच्छे वाली नेम रिएक्शन है। लेस हिंडर्ड हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड, लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है। मतलब यही है जो कमी आ रही है ना हमारे पास, क्वेश्चनिंग नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं होने की रीजन ये कमी है कि हमारा माइंड वहां पहुंच ही नहीं रहा। हमारे पास माइंड फटाफट पहुंच जाना चाहिए कि ये लेस पूरा चैप्टर किया, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, पूरा एक लेक्चर किया हमने, लेकिन हमारा माइंड नहीं जा रहा। देखो वहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन आंसर नहीं आ रहा। लेस हिंडर्ड एल्काइलाइड और ये एल्का ऑक्साइड आयन, इतना हिंट देने के बाद आ रहा है एल्का ऑक्साइड है। आर ओ नेगेटिव की आर एक्स के साथ रिएक्शन की थी, क्या नाम था इस रिएक्शन का? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यस, ये आना चाहिए था ना बेटा, ये इमीडिएट आना चाहिए था, क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए था। ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है सर, ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाली रिएक्शन है। ये ये जो है ना, ये आपको गैप है, ये फिल करने, ये गैप फिल होंगे तो ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। कि आपको यहाँ देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, ये भाई पिछला चैप्टर लेस हिंडर्ड एल्काइलाइड किया, ये तो विलियमसन सिंथेसिस है। डब्ल्यूएस रिएक्शन आ गई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेम रिएक्शन को नेम से थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, नेम से कभी नहीं पूछेगा बेटा, वो ऐसे ही पूछेगा। पर आपको पता नहीं चाहिए कि वो वाली नेम रिएक्शन, वो नाम ना दे करके वैसे ही उन नेम रिएक्शन को पूछेगा। तो सिंपली वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बी आर को बाहर कर देगा, आपका ये आंसर हो गया। और जब ये आपकी अप्रोच आ गई तो समझ लो यही क्वेश्चन क्या है कि अरे यार ये क्या, मेरा दिमाग क्यों नहीं गया। मतलब अपने आप को कोसना पड़ेगा आपको कि अरे मेरा दिमाग क्यों नहीं गया, अभी ये सही, मैंने इतना किया लेकिन उसके बाद ये मेरा दिमाग क्यों नहीं पहुंचा। तो मीन वो नहीं पहुंचने का ये रीजन तो नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है, नहीं पहुंचने का एक ही रीजन है कि अभी प्रैक्टिस और चाहिए। ये वो इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ईथर बन जाएगा बेटा। देखो ईथर बन गया। एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के यही आने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। बस जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको आपको रिकग्नाइज करना है कि ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है वो कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ जा रहा है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली देखो फिनोल और NaOH की एसिड बेस रिएक्शन हो गई, जब फिनोक्साइड आयन बन गया तो दूसरी देखो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन बन गई, मतलब ईथर बनाने का मेथड आ गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो एल्का ऑक्साइड आयन के साथ विलियमसन ईथर सिंथेसिस देते हैं। 3 डिग्री नहीं देता, 1 डिग्री 2 डिग्री वाले देते हैं आप। क्वेश्चन करते टाइम मुझे एक नेम रिएक्शन और ध्यान आ गई है, तो जैसा पढ़ा है बस उस पर अप्लाई करना है, पर नाम से भी कर सकते हो। एक रिएक्शन होती है पिनेकोल, मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा, फिर क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे उसका। कि सपोज ये रिएक्शन दिया बेटा मैंने आपको, और यहां पर मैंने कह दिया, बस ऐसे करके लिख दिया H पॉजिटिव ऐड करके प्रोडक्ट बनाओ, H पॉजिटिव लिख दिया। तो बेटा जब भी ऐसा केस आ जाए, जब दो लगातार कार्बन के ऊपर दो OH होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं डाइओल। जब होते हैं इसको बोलते हैं विस डाइओल, या इसको बोलते हैं पिन्नेकोल। पिन्नेकोल, ओल बोलते हैं, ओल एल्कोहल है इसलिए पिन्नेकोल। और जब आप H पॉजिटिव देखो तो समझ जाना ये H पॉजिटिव वही चीज तो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चाहे डायरेक्ट H पॉजिटिव दे दे या H2SO4 भी लिख सकता था, H2SO4 के साथ हीटिंग भी लिख सकता था। जब भी ऐसा केस आ जाए तो समझना ये एग्जाम्पल है पिन्नेकोल, पिन्नेकोलॉन रीअरेंजमेंट।
पिन्नेकोलोन रीअरेंजमेंट। ऑल मतलब एल्कोहल, ऑल देख रहे हो यहाँ पर बेटा, मतलब एल्कोहल। एल्कोहल से बनाना है कीटोन, ओन, ओ एन ई, वन नहीं होता यहाँ पर, ओन होता है, कीटोन बनाना है। प्रोसीजर क्या होगा जब भी ऐसा केस आ जाए? प्रोसीजर, पहले आप क्या करो, ओ एच रिमूव करो, रिमूव ओ एच टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और फिर शिफ्ट ग्रुप ऑन कार्बन पॉजिटिव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। पहला काम क्या करना है, यहाँ देखो आप, पहला काम जो है वो आपने रिमूव करना है OH ग्रुप को, किसी एक OH ग्रुप को, क्योंकि H पॉजिटिव है, OH के साथ मिलकर एज ए वाटर डिहाइड्रेटेड कर देगा, रिमूव कर देगा एक OH को, जो आपने रिमूव करना है, रिमूव OH टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर क्या है, उस पास वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देनी है पास वाले ग्रुप से शिफ्ट करके। और लास्ट में थर्ड स्टेप जो होगा, फिर आपने रिमूव H पॉजिटिव आयन करना। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं बेटा, देखो इस कार्बन के ऊपर देखो, कोई सा भी OH निकाल दो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, बिकॉज इस कार्बन पर भी एक OH है और दो मिथाइल ग्रुप है, और इस कार्बन पे भी एक OH ग्रुप है और दो मिथाइल ग्रुप है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, H पॉजिटिव दोगे, और H पॉजिटिव क्या है, किसी भी एक OH को निकाल देगा, एक OH को निकाल देगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, वाटर रिलीज हो गया, ये H2 बाहर चला गया, वाटर रिलीज हो गया, तो आपके पास ये चीज रहेगी बेटा, देखो CH3 C CH3 OH, इस C का OH चला गया तो कार्बोकेटाइन। तो रिमूव द, पहला स्टेप हो गया, रिमूव OH टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर दूसरा स्टेप देखो, अब जहां C पर पॉजिटिव चार्ज आया है, उस C पर पास वाले कार्बन से, एक जैसे ग्रुप है, किसी को भी शिफ्ट कर दो, पास वाले कार्बन से इसको शिफ्ट कर दो। तो जैसे ही इसको शिफ्ट करोगे, इसको बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल का शिफ्ट कर दिया, मिथाइल का शिफ्ट कर दिया, तो देखो बेटा आपके पास क्या बन गया, CH3 C। अब इस C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर OH रखा हुआ है, इस C के पास दो CH3 पहले थे, एक CH3 और आ गया। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया आपका, शिफ्ट ग्रुप ऑन C पॉजिटिव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। लास्ट देखो, रिमूव H पॉजिटिव। अब क्या करो आप, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप, आप ये H पॉजिटिव है इसको रिमूव कर दो, H पॉजिटिव को रिमूव कर दो, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C सर कोई CH3। बेनिफिट तो है नहीं मिथाइल शिफ्ट से? मिथाइल शिफ्ट से बहुत बड़ा बेनिफिट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना लोन पेयर देके स्टेबिलिटी गेन करेगा इसको, इसलिए ये फायदा हुआ आपके इसका। वहां पर सिर्फ 3 डिग्री था पहले वाले में, तो ये CH3 आ गया, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, तो 3 डिग्री से ज्यादा रेजोनेंस वाले स्टेबल होते हैं, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। इसको आप बोलते हो पिन्नेकोलोन, ये वाला जो बना है इसको आप बोलते हो पिन्नेकोलोन। कोल का ओन, कीटोन बन रहा है, ये देखो CO। इस रीअरेंजमेंट का नाम इसलिए पिन्नेकोलोन रीअरेंजमेंट। बनाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा क्वेश्चन भी पिन्नेकोलोन रीअरेंजमेंट आ सकता है, जहां पर आप लगातार दो कार्बन पर दो OH देख रहे हो और H पॉजिटिव आयन या H2SO4 की प्रेजेंस देख रहे हो, आप उसको H पॉजिटिव आयन दो, कार्बोकेटाइन बनाओ पहले, जहां से भी स्टेबल बनता है, एक बार तो वहां से बनाओ, बना के फिर पास वाले ग्रुप को शिफ्ट करो जिससे और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, और फिर H पॉजिटिव को निकाल। 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप से जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट, उसको आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओ।
आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन के बाद रीअरेंज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा ही और शेयर कर रहा हूं आपके साथ। यही प्रोसीजर आपने सारा फॉलो करना है, लेकिन करना ध्यान से। जो पॉइंट मैंने दिए हैं दोबारा देखो, 3 पॉइंट रिपीट करो। क्या क्या करोगे जब भी सर डाइवोल पहले देखोगे? पहले पहले क्या H करोगे? प्लस H प्लस को अल्कोहल से रिएक्ट करा के कार्बोकेटाइन जनरेट करना है। हाँ, लेकिन करना कहाँ है? यहाँ तो मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया था, अभी दोनों जगह एक जैसी बात थी। तो जहाँ वहां कार्बो टाइन पहले ही स्टेबल बन रहा हो, पहले भी स्टेबल बन रहा हो, वहां से करना है। और फिर उसके बाद क्या है, पास वाले ग्रुप को रीअरेंज करना है और लास्ट में H पॉजिटिव आयन निकाल देना है। जैसे ये देखो, सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ये देखो, वन बाय वन बताते जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ कौन से वाला है चटाऊ में? सर जिस पे बेंजीन लगी उस कार्बन का बेंजीन होगा। रिंग लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये बना और ये बना तो ये सिलेक्ट करूंगा। इसलिए ओ एच आयन पहला पॉइंट ये है, ये वाला मैं रिमूव कर दूंगा। जैसे ही मैं ये रिमूव कर दूंगा तो ये चीज बन जाएगी, देखो। अब इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? दूसरे मिथाइल स्टेप में शिफ्ट। देखो, मिथाइल का मिथाइल शिफ्ट करना चाहिए। उस मिथाइल के शिफ्ट से प्रॉफिट क्या हुआ बेटा? सर जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस में चला जाएगा। रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो अब आपका ये चीज बन जाएगी। CH3 आ गया। अब देखो, अब क्या करना है मुझे लास्ट स्टेप में? H प्लस हटा के कीटोन बनाना है। H प्लस आके कीटोन बनाना है। प्रोडक्ट आपका ये बना। ये क्या नाम दोगे इस रिएक्शन को? पिन्नेकोल। पिनेकॉल। पिनेकॉल, पिनेकॉल ओन। ऑल ओन, ऑल मतलब एल्कोहल, पहले एल्कोहल थे, बाद में ऑन बन गए। एल्कोहल थे, बाद में ऑन बन गए, कीटोन बन गए, फिर बाद में आपने कीटोन बना दें। और इसमें आपका जो है कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। थोड़ा सा अगर लेवल इंक्रीज कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशन भी आने लग जाएगा। जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, सपोज ये एग्जांपल दे दिया मैंने, और मैंने कह दिया H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराओ। तो अब देखो, ऐसे केसेस आएंगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे? ये वाला पॉइंट आ गया तो कहां से हुआ चटाएं? कहीं से भी। कहीं से भी हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, एक जैसी बात है दोनों में। लेकिन इसके बाद एक छोटा सा लोचा है, शिफ्ट वो क्या ध्यान करेंगे? देना। हाँ, यही लोचा है ना, मैंने कहा था इसलिए लेवल एक बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही OH नेगेटिव हटाओगे तो सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऐसे हो गया ना आपका, देखो
ये आ गया, यहाँ सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ OH है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा सर। नहीं हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना बेटा, पास वाले कार्बन पे कहाँ हाइड्रोजन है, वैलेंसी पूरी हो रही है देखो इस पर, 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ। 4। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। पूरा का पूरा ये बॉन्ड जो है, ये भी तो ग्रुप ही है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। जैसे मैं इसको अलग कलर का बना देता हूँ, जैसे ये है, ये ऐसे था, ऐसे था। तो इसमें आपका ये भी एक ग्रुप ही है, एल्काइल ही है एक तरह से, ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ शिफ्ट होगा तो आप सोचो जरा क्या बनेगा, देखो ये येलो वाली रिंग तो जैसी है वैसी रहेगी। सर एक कार्बन दो रिंग में हो जाएगा। तो मतलब चीज वही है, क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग कर दी उसने एग्जामिनर ने। ये तो जैसा है वैसा रहा, ये भी वैसा रहा। अब यहां से देखो, ये बॉन्ड ऐसा ही रहा, ये बॉन्ड ऐसा ही रहा, ये बॉन्ड ऐसा रहा, ये बॉन्ड ऐसा रहा, जो यहां वाला था वो इधर आ गया, ये बॉन्ड यहां पहुंच गया। जैसे ही यहां पहुंच गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ आपका OH लगा हुआ है। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H पॉजिटिव हट जाएगा। तो अब रिंग देखो, एक 5 मेंबर रिंग हो गई, एक आपकी 5 मेंबर रिंग होगी। दूसरी रिंग देखना जरा, जिसकी एक येलो लाइन है, 1 2 3 4 5, ये 6 बोन वाली आ गई। तो 6 बोन वाली आ गई, तो मतलब ये तो 6 वाला बन गया, ये 6 वाला बन गया। इसमें मैं अगर कलर के हिसाब से पूरा कर दूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात है, ये वाली, ये रेड वाला था, ये रेड था, ये रेड था, ये रेड था, और यहाँ आ गया था। और यहाँ जो आपका एक जो था वो येलो रह रही थी, ये लाइन ये वाली, और जहाँ येलो रह रही थी वहीं पर वो आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट, ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। तो कहां से देखो कहां पहुंचे आप, तो यहां पर आपको ये था कि भाई रिंग कहां से कहां ले जाएं, तो इसको बोलेंगे रिंग बड़ा किया है। देखो आपने पहले एक रिंग ये छोटा था इधर वाला, ये रिंग जो था इधर वाला जो क्वेश्चन में था, ये 5 मेंबर रिंग था। अब यहां पर ये कितने मेंबर रिंग हो गया फाइनल, देखो यहां पर, अब ये 6 मेंबर रिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा रिंग एक्सपेंशन हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ रिंग एक्सपेंशन, ये एग्जाम्पल आपका रिंग एक्सपेंशन का ही, रिंग एक्सपेंशन हुआ। जल्दी से बना के दिखाओ ये वाला, नया टॉपिक का टाइमिंग है नहीं, इसलिए एक दो क्वेश्चन इसी पे बना देते हैं। बनाओ, देखो क्या प्रोडक्ट, अब तो क्या है, एक एक सेकंड में बनने चाहिए क्वेश्चन, तो समझ आ जाता है, तो 1 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। क्या करें भाई, क्या बनेगा, एक 4 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग। बस इतनी सी बात है बेटा। जो आपने 4 मेंबर रिंग है उसको ये हटा दो, ये वाली चीज हटाओ, और इसको यहां ले जाओ, तो H को हटा दो, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका। एक आपका होगा 4 मेंबर रिंग, तो 4 ही रहेगा बेटा, और एक बन जाएगा आपका 5 मेंबर रिंग यहां आकर के, और 5 मेंबर रिंग जहां से अटैच हुआ है वहां डबल बॉन्ड, 4 वाला 5 मेंबर हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ हमारे पास, रिंग छोटी हुई या बड़ी पिनेकोल। हुई, पिनेकोल तो हुआ, लेकिन रिंग छोटा हुआ या बड़ा हुआ, तो ये भी बड़ा एग्जाम्पल हुआ। आपके पास, रिंग बड़ा हुआ, तो रिंग क्या हुआ, ये भी एक्सपेंशन, रिंग expansion. एक्सपेंशन। जहां रिंग छोटा हो जाए उसको रिंग कॉन्ट्रेक्शन बोल देना। ये भी एग्जाम्पल जो आपका हो गया रिंग एक्सपेंशन का हो गया। और एट द एंड ऑफ टॉपिक थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन यही है, समझना जरा। ये किया, यहां OH लिखा, यहां CH, और यहां OH ना लगा के मैंने NH2 लगा दिया।
और रिएक्शन जो मैंने करा दी वो करा दी NaNO2 प्लस HCl से। वो तो जरा क्या बनेगा, NaNO2 प्लस HCl दे दिया, मतलब दोनों OH नहीं लगाई, थोड़ा और चेंजिंग कर दी मैंने क्वेश्चन में। जहां OH है और दूसरे पास वाले में OH ना लेकर के NH2 कर दिया, उसके साथ NaNO2 प्लस HCl लगा। सर डायजोनियम बन जाएगा है। वेरी गुड, डाइजोनियम बन जाएगा। मतलब कार्बोकेटाइन कहां से बनाना पड़ेगा इस बार आपको, डाइजोनियम से बनाना पड़ेगा। OH नहीं हटाना इस बार, इस बार OH नहीं हटेगा, इस बार जो हटेगा वो आपका NH2 हटेगा। क्यों? बिकॉज इसकी केमिस्ट्री देख के आए हो आप NaNO2 की। NaNO2 जब भी होता है HCl से रिएक्ट करके बनाता है NaCl प्लस बनाता है HNO2, और HNO2 अपना नाइट्रोजन देता है हमेशा जहां N होता है। तो पहली रिएक्शन तो यही होगी, पहली रिएक्शन जब ये होगी तो ये इधर तो OH रहेगा ही, इधर जो है CH2 ही रहेगा, और NH2 जो हो जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन लेगा। और ये N2 ये देखो ये एरोमेटिक तो है नहीं, बेंजीन के साथ तो है नहीं, ये अनस्टेबल होगा। बेंजीन वाला फिर भी डाइजोनियम स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल डाइजोनियम है। ये डाइजोनियम आपका अनस्टेबल होगा तो नाइट्रोजन भी रिलीज कर देगा, N2 भी बाहर कर देगा, तो आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा वो है। और ये आपका आ गया CH2 पर पॉजिटिव। अब जैसे CH2 पर पॉजिटिव होगा तो इसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 4 मेंबर रिंग बनेगी। बिल्कुल, ये जो आप इधर देख रहे हो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा, ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, वहां पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो ये जो आपकी 3 वाली थी, 1 2, ये 3, ये वाला 1 1 2 2 3, और इधर जो बन गया तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, एक CH2 आ गया, एक ये यहाँ पर CH2 आ गया। तो जो व्हाइट वाली लाइन है इसको ऐसे कर दो ना, आगे ले जाओ, येलो वहां जहां जाके लगा है वहां लगाओ। तो 1 2 3 4, और इसके पास OH है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पॉजिटिव चार्ज, फिर H पॉजिटिव निकाल दो सिंपली, 4 वाला ये बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। तो फिर देखो फिर क्या हुआ, रिंग कंप्रेशन हुआ, रिंग जो हुआ वो एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ भी रिंग एक्सपेंशन हुआ है। इपोक्साइड होते हैं तो रिंग ओपनिंग हो जाती है। रिंग ओपनिंग का मतलब रिंग जो है वो हट गई। इपोक्साइड जो होते हैं उसमें रिंग ओपनिंग होती है। तो इन सब में ये है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये बेटा अल्कोहल फिनोल ईथर की सारी रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछते हैं वो भी मैं बता दूंगा। सर इसमें एक फिनॉल की ओलियम से प्रिपरेशन दी है, वो और पढ़नी, तो उसका मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी में। ओलियम, ओलियम क्या था फिनोल का ओलियम? सर बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से दी है, फिर उससे फिनॉल बना है। अच्छा अच्छा, वो 11th वाला टॉपिक आ गया ना। पहले बेंजीन रिएक्शन लिया आपको, ये बेंजीन लिया, बेंजीन का रिएक्शन आपका ओलियम है। ओलियम का मतलब होता है H2SO7, और एक्चुअल मतलब होता है H2SO4 प्लस SO3। तो ये क्या कर देता है, SO3 जैसे यहाँ H होता है तो SO3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो ये जाके बना देगा बेंजीन सल्फोनियम SO3H, इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 11th क्लास की रिएक्शन है बेटा, हाइड्रोकार्बन एल्केन वाली, बेंजीन सल्फोनिक, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास चल रही है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो किससे रिएक्शन करवाओ, अब आप फिनोल बनाना है ना आपने, तो फिनोल बनाना है तो क्या करवा दो इसका, वो NaOH के साथ SO3Na के साथ हीट कर दो, NaOH के साथ पहले रिएक्शन कराओगे SO3Na, और हीट करो आप इसको, SO3 वापिस चला जाएगा, वो Na हाइड्रोलिसिस कर दो आप, वही वाले स्टेप में सारे, तो फिनोल बन जाएगा।
हमने क्लोरोबेंजीन से बनाया था, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना रहा है। बेंजीन सल्फो 11th 12th की वो दोनों टॉपिक मिला के कर लेता है, क्वेश्चन दे देता है। बेटा ये सारा रिगार्डिंग जो है अल्कोहल फिनोल ईथर है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। मैं अभी जस्ट अभी आपको इसकी मैं वो भेज रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए वो क्लासेस हो जाती है तो फिर वो रह ही रहा है, डीपीपी नहीं जा रही है, तो मैं आज भेजता हूँ आपको। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन के कुछ सैंपल भी आपको करवाए हैं।